निकालें खुदावंद के जिंदा कलाम में से। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 10वां बाब और उसकी 11वीं आयत से मैं आगे तक आपके लिए पढ़ूंगा। खुदावंद के जिंदा कलाम में इस तरह से मरकूम है, लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो न चरवाहा है न भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता और परगंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है, उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सब पूरा करते हैं। सारे कहें जोर से आमीन 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 आमीन। खुदा के जिंदा कलाम में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसके 10वें बाब की 11वीं आयत से हमने ये वाक्य पढ़ा है। खुदावंद का कलाम बताता है कि यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा, अच्छा चरवाहा, अच्छा चरवाहा, मेरे साथ जोर से कहें, अच्छा चरवाहा, अच्छा चरवाहा जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। अच्छा चरवाहा वही होता है, अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, बल्कि बनिनो इंसान के लिए खड़ा हो, फिक्र करे, रखना में खड़ा हो। दानियल की किताब का मुतालिया करें, अगर हम उसको पढ़ें, उसकी स्टडी करें, तो उसमें लिखा है कि खुदा कहता है, मैंने आसमान पर से देखा कि कोई मुझे ऐसा मिले जो रखना में खड़ा होने वाला हो, जो अपनी कौम की फिक्र करने वाला हो, जो आंसू बहाने वाला हो। लेकिन कहता मैंने देखा कोई ऐसा शख्स नहीं मुझे मिला कि जो रखना में खड़ा हो, लोगों की फिक्र करे, खुदा की बादशाहत के लिए काम करे, रूहों की निजात के लिए काम करे, रूहों को बचाने पे जोर दे, फोकस करे। लेकिन ऐसा कलाम कहता है कि कोई भी ना मिला। इसलिए खुदावंद ने फिर अपने बेटे को भेजा। खुदावंद ने जो अच्छा चरवाहा है, जो गुड शेपर्ड है, इस गुड शेपर्ड, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। कलाम में लिखा है मैं किसके लिए यूज होता है? मैं खुदा के लिए। मैं किसके लिए होता है? इसलिए हमें मैं नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल मैं के अंदर मैं पाई जाती है, तो हमने अपनी मैं का खुद ही का इनकार ही तो करना है। जैसे यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं कभी दुआ करूँ, अक्सर मैं बोलता हूँ तो मैं बोलता हूँ, हमने ये किया, हम ऐसे करते हैं। मैं उसमें तसलीस को का कॉन्सेप्ट लेता हूँ। मैं कहता हूँ मैं अकेला नहीं हूँ, खुदा मेरे साथ है, रूह कुदस मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है। हम दुरूद की शेप में मिलकर दुआ करते हैं, हम सब एक हैं। तो हमें कहना ये चाहिए कि इस तरह की बजाय कि मैं ये करूँगा, हमें ये कहना चाहिए खुदा अगर तौफीक दे, खुदा अगर फजल करे तो हम ये भी करेंगे और हम वो भी करेंगे। इस तरह कहना चाहिए। ये लफ्ज़ बिब्लिकली लफ्ज़ है। इस लफ्ज़ों के अंदर ये पाया जाता है कि हम सारा मंसूबा, सारा जो इरादा है वो खुदा पे डिपेंड करते हैं। खुदा के साथ हम काम करना चाहते हैं, खुदा हमारे साथ होगा तो ऐसा होगा। हमारी कोई ताकत, कोई लियाकत नहीं कि हम कुछ कर सकें। तो अच्छा चरवाहा कौन है जी? अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है और यीशु ने अपनी जान दी है। मैंने सुनिया दी है कि नहीं दी? आखिर भाई यीशु ने अपनी जान हमारे लिए सलीब पर दी है। जब खुदा यीशु मसीह गतसेमनी बाग के अंदर दुआ कर रहे थे, तो क्योंकि खुदा यीशु मसीह आलम कुल हैं, सारे आलम उनके उससे वाकिफ है, वो सब इल्मों को जानने वाला खुदा है, वो अंदर बाहर सब कुछ जानता है। तो जब उसने देखा कि अब आगे क्या होने वाला है, उसने कहा बाप यूं दुआ की,
हो सके तो ये प्याला मुझसे, तो भी फौरन कहा तो भी मेरी नहीं, किसकी मर्जी पूरी? तेरी मर्जी पूरी हो। ये है वफादारी, ये है अच्छा चरवाहा, वफादार चरवाहा जो बाप की मर्जी को पूरा करता है, जो अपनी जान को की फिक्र नहीं करता, अपनी जान को फिदिया के लिए देता है कि मुझे भेजा गया है इसलिए कि मैं बनी नौ इंसान की जान को महफूज करूं, और खुदावंद यीशु मसीह इसीलिए इस जहान में आए कि सारे गुनाहों का खात्मा कर दे। आमीन आमीन। और खुदा यीशु मसीह ने ऐसा ही किया, इसलिए लिखा है अच्छा चरवाहा मैं हूं, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए क्या करता है? जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है, मजदूर जो ना चरवाहा है और ना क्या है जी, माँ भेड़ों का मालिक है, ना तो मालिक है ना चरवाहा है। दो लफ्ज इसमें आए हैं, दो लफ्जों पे हम गौर करेंगे। लिखा है कलाम में, ना क्या है? मालिक, ना मालिक है और ना चरवाहा है। क्या है? मजदूर है। मजदूर को क्या मजदूरी चाहिए होती है ना? आलिशा जोएल, आर यू विद मी? मजदूर को क्या चाहिए होता है? मजदूरी चाहिए होती है। उसको इससे नहीं कोई भी लेना देना कि ये बिल्डिंग में हम खड़े हैं, ये बिल्डिंग तबाह होती है, बर्बाद होती है, वो अपना काम जिसके लिए उसको रखा है वो काम करेगा। लेकिन जो मालिक है, जो चरवाहा है, उसको एक एक चीज की फिक्र होगी कि ये बल्ब भी फ्यूज है, इधर पानी भी डलवाना है, इधर कारपेट भी गंदा हो गया, साफ करवाना है, क्योंकि वो चरवाहा है। क्यों? कि वो चरवाहा है, उसे फिक्र है खुदा के घर की, उसे फिक्र है भेड़ों की कि किस तरह से हम खुदा की निजात के लिए काम कर सकें, भटके हुओं को खुदा के पास ला सके, खोए हुओं को खुदा के पास ला सके। क्या है? क्योंकि वो मजदूर है, ना मालिक है, मालिक को फिक्र होती है। भेड़ों और ना वो मालिक है ना मजदूर, क्योंकि मजदूर है तो इसलिए वो जब भेड़िया आता है, वो आफत आती है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि प्रेशर्स आते हैं बहुत जब हम काम को शुरू करते हैं, जब हम मसीह का खासकर जब हम आसमानी मिशन में शरीक होते हैं, खुदा के मिशन में शरीक होते हैं, तो बड़ी रुकावटें, बड़ी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। लेकिन मैंने जो उसमें सीखा, खुदा जो मुझे सिखाता है, ये जो प्रेशर्स आते हैं, ये जो कमजोरियां, ये जो खुदा की राह से हटाने के मंसूबे आते हैं, वो हमें हटाता नहीं, बल्कि खुदा उसमें हमें और जोर बख्शता है और जोरों पर बना देता है और कुव्वत अता करता है ताकि हम और मजबूत हो जाए। इसकी एग्जाम्पल मैं यूं आपको देना चाहता हूँ कि सदर मिशक और नजूम को जब आग की भट्टी में डाला गया, तो वो सोचते होंगे या वो चाहते होंगे, खुदा चाहता तो कर भी सकता था, मौजा कर सकता, बादशाह के दिल नरम कर देता, बादशाह कहता नहीं ठीक है जी इनको छोड़ दो, जैसे ये करते हैं इनको वैसे ही करने दो। लेकिन नो, खुदा ने उस भट्टी तक जाने दिया, खुदा ने उस भट्टी में उन्हें जाने दिया, बल्कि 7 गुना आग और तेज करवा दी, बल्कि 7 गुना आग और तेज करवा दी। वजह क्या थी? क्योंकि वो बादशाह, वो लोग, वो कभी ना खुदा के जलाल को देखे। किसको देखे जी? मेरे साथ है, खुदा के जलाल को देखे कि खुदा आग में से भी अपने लोगों को बचाने की कुदरत खुदा कभी कभी होने देता है, खुदा कभी कभी होने देता है। लेकिन वो आग, वो तूफान, वो परेशानियां, वो दुख हमें उस राह से, जो राह मसीह की है, जो राह आसमान की है, हटा नहीं सकता। लेकिन जो ईमानदार हैं, जो बुलाए हुए हैं, वो खड़े रहते हैं उसके लिए। तो इसलिए मजदूर को इस चीज की फिक्र नहीं होती, मजदूर को इससे कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाता है। लेकिन जिसे फिक्र है, जो खुदा के साथ खड़ा हो गया है, जिसे काम करना है, जैसे अब्राहम, बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं आप लें, उनको दुखों में से, परेशानियों में से गुजरते रहे, लेकिन खुदा को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है, बचाने वाला है। दाऊद नबी एक अच्छा चरवाहा था,
दाऊद नबी को जब बादशाह बनाना था ना, तो उससे पहले वो भेड़ बकरियां चराता था। इस वाक्य को अगर हम शमूएल की किताब में पढ़े जाके 16वें बाब में, तो लिखा हुआ वहाँ पूरा वाक्य है। उसके बाकी भी भाई थे। तो जब शमूएल मसा करने के लिए आता है, चुनने के लिए, चुनाव के लिए आता है कि एक बादशाह हम चुनेंगे, एक नबी हम मखसूस करेंगे, तो उसके बाप से पूछता है। तो बाप बाकी रहे 6 बरादर दिन उनको पेश करता है, पहले ये भी है, ये भी है, वो तो थोड़े थोड़े काबिल होते हैं। तो दाऊद भेड़ बकरियां जंगल में चरा रहा होता है। शमूएल पूछता है, नहीं, मुझे खुदा का रूह कह रहा है ऐसा नहीं, तेरा कोई और भी बेटा है? तो उसने कहा, हाँ एक बेटा है मेरा, वो नकामा जो है, वो खाली पेड़े चलाता है। उसने कहा, मुझे वही बेटा चाहिए, मुझे वही बेटा चाहिए, जिन्हें काबिल ने मुझे काबिल नहीं चाहिए, मुझे वही बेटा चाहिए जो भेड़ें चराता है। और दाऊद नबी की अंदर ये खुदा ने ये सलाहियत रखी थी, ये सोच अपनी दी थी कि जब भेड़ों को भेड़िया पकड़ने आता था, लिखा है कलाम के, वो भेड़ों से और जाता और भेड़िए से भेड़ को छीन के बचाता था, अपनी जान को पेश करता था, अपनी जान की परवाह नहीं करता था दाऊद नबी, क्योंकि लिखा है उसके बारे में वो जंगजू दलेर था और वो भेड़ों को भेड़िए से इस तरह बचाता था, छुड़ाता था वो। इसलिए खुदा ने पहले से प्रैक्टिस कराई, पहले उसे क्या करवाई थी? प्रैक्टिस करवाई कि तू अच्छा चरवाहा बनेगा, तू भेड़ों के लिए अपनी जान देगा। और उसने खुदा के लिए बड़ी जंगें लड़ी है, पता है, खुदा के लिए बड़ी जंगें लड़ी। जाती जूलियत का वाक़या एक बड़ा फेमस मशहूर वाक़या आपने सुना होगा। उसको पहनाया गया सारा ना, जो जंग के लिए पहने जाते हैं सारे वो लिबास और तलवारें, वो पहन के अपने आप को उलझन फील कर रहा, बोले थी मैंने पहना कर हटाओ इसको, मैं खाली खुदा के नाम से जंग लड़ूंगा। और एक पत्थर से, गुलेल से उसको मार दिया। जाती जुलियत 6 फुट का आदमी, ताकतवर लिबास पहना, तलवार, जंगजू आदमी, और एक गुलेल के अंदर पत्थर डाला और उसके साथ उसने मारा, उसके यहाँ लगा जाके और उसको गिरा, और उसकी उसी की तलवार से दाऊद ने उसका सर काट दिया, सारा कुछ काट के उसको कहा कि तेरी लाश को आज, उसने कहा था तेरी लाश को चीले खाएंगे, उसने कहा तेरी लाश को, क्योंकि मैं जिस नाम से आया हूँ, यहोवा के नाम से, मैं तुझे आज बताऊंगा कि यहोवा मेरे साथ है, हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए अच्छा चरवाहा हमें बनना है। खुदा को अच्छे मजदूर, वो वाले मजदूर चाहिए जो मजदूरी करे, जो उसके खेत में अच्छे चरवाहे बनकर, जो भेड़ों की फिक्र करें। खाली वाले मजदूर भागने वाले नहीं बनना, कैसे दिहाड़ी जाए बस दिहाड़ी करके जाना, नो, ऐसे मजदूर नहीं चाहिए। वाले मजदूर चाहिए जो अच्छे चरवाहे बनकर, जिस तरह दाऊद नबी को खुदा ने प्रैक्टिस करवाई कि तू पहले भेड़ बन। तो जब उसे बुलाया गया तो शमूएल नबी ने कहा, हाँ यही मुझे चाहिए। फिर उसे कलाम कहता है, शमूएल का पढ़ लीजिएगा 16 बाब और उसके पहले 11, 12, 19 आयत तक लिखा, उसमें पूरा तो खुदा ने फिर उसे क्या किया? मखसूस किया। सो मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि खुदा यीशु मसीह हमारा क्या है जी? अच्छा चरवाहा है। लिखा है भेड़ों को देखकर भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता और क्या करता है? परागंदा। परागंदा का मतलब समझते हैं? परागंदा का मतलब बेइज्जत करना। हाँ, बेइज्जत करता है, उनकी बेइज्जती होती है, उन्हें बढ़ाना, मतलब उनको क्या कहते हैं? नंगा करना, उनकी समझो हर तरह से इंसल्ट जिस तरह करना चाहता है वो प्लीज वो करता है। तो इसलिए खुदा हमें उस इंसल्ट से, उस बेइज्जती से, उस परेशानी से महफूज करना चाहता है। वो अपनी जान देता है और अपने खून से हमें महफूज करता है। क्या करता है? पकड़ता और अगंदा करता है, वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है, उसको भेड़ों की फिक्र नहीं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। फिर यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह बाप मुझे जानता है, कहता है बाप मुझे जानता है कि मुझे उसने भेजा है और मैं अच्छा चरवाहा हूँ और मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ, इसलिए मुझे बाप ने भेजा है। और मैं बाप को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे, जो उसकी भेड़ें हैं, जिस पर उसकी निगाह पड़ी है और जिनकी निगाह उस पर पड़ी है, कहता वो मेरी आवाज को क्या करती है? पहचानती हैं, जानती हैं, सुनती हैं। आमीन, आमीन। दूसरे इधर सुन देने इधर कर देने। यस, वो बीज बोने वाले की एग्जांपल हमने लास्ट कलाम सुना था ना। कुछ हद तक हम चर्च तक होते हैं, नारे मारते हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, वाह वाह वाह, क्या मसा से सीढ़ियाँ उतरे, कहानी हो गई, खत्म। घर गए तो घर वाले कामों में उलझ गए, दुनिया में गए तो दुनिया के कामों में उलझ गए। लेकिन जिसके अंदर
मोहब्बत मसीह की आ जाती है, जिसे मसीह की पहचान हो जाती है, वो घर में भी वैसा ही होता है, बाहर भी वैसा ही होता है, चर्च में भी वैसा ही होता है, वो हर वक्त वैसा ही होता है। अभी हम गीत गा रहे थे ना कि वो यकसा है, कभी बदलता है वो? कभी नहीं बदला, ना बदला है, ना बदलेगा, ना बदला था वो, कुछ भी नहीं, वो यकसा है। वो कहता है वो आज कल बल्कि अब तक यकसा है। आमीन आमीन। वो आज कल बल्कि अब तक यकसा है, वही मोहब्बत उसकी वैसे ही रहती है। हम तो इंसान है ना, थोड़ा सा अच्छा किया तो मोहब्बत मिलती रहेगी। अगर भाई थोड़ा सा कुछ काट काल की तो मोहब्बत होता है यार, उन्हें की इस्तेमाल में होती है, मोहब्बत का लेवल ये है हमारा। लेकिन अच्छा करें या बुरा करें, हम अच्छा कर रहे हैं, सारा कुछ मिल दसो सारे जिन्हें बैठे हैं हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन यीशु ने फिर भी हमारे लिए जान दी, फिर भी उसने अपना खून बहाया है, फिर भी वो हमसे मोहब्बत करता है, फिर भी हमारी कमी कमजोरी को माफ करता है, फिर भी वो हमें गले लगाता है। वो नहीं चाहता कि किसी की हलाकत तक, कोई भी हलाकत तक पहुंचे, कोई भी हलाक हो, वो नहीं चाहता। ये है मोहब्बत का लेवल। जो कोई भी उसके पास आता है उसे अपने गले लगा देता है। वो तो माफ करता है, वो तो रहम करता है, वो तो फजल करता है, वो तो ढूंढता है, तलाश करता है। अच्छा चरवाहा है ना, वो अपनी जान देता है, बचाना चाहता है, महफूज रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि किसी के ऊपर दुख आए, परेशानी आए, मुसीबतें आए, वो हमें हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। हमें इसी की 10वें बाब की अगर हम पढ़े 26 और 27वें और 30वें आयत से लिखा है, लेकिन तुम इसलिए कि नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती और मैं उन्हें जानता हूँ और मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ। और मैं उन्हें हमेशा की क्या बख्शता हूँ जी? ज़िंदगी बख्शता हूँ, हमेशा की ज़िंदगी वो बख्शता है। और हमेशा की ज़िंदगी खुदा के बेटे यीशु नासरी पर ईमान लाने के बाइस, शख्सी निजात दहिंदा मानने के बाइस मिलती है। और वो ज़िंदगी खुदा के बेटे यीशु के पास है, अच्छे चरवाहे के पास है। और अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है। अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है, देखा है। और अब तक कभी हलाक ना होंगे। फिर जब हमेशा की ज़िंदगी बख्श दी तो फिर कभी हलाक होंगे नहीं होंगे। फिर हमेशा की ज़िंदगी बख्श दी जो हमें अपने साथ रखेगा, अपनी बादशाहत में रखेगा। तो हम उस खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने हमें अपने खून से खरीद लिया, हमारे गुनाह बख्श दिए, हमें हर तरह की कमी कमजोरियों से महफूज रखा, बचा लिया। हम उस खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और फिर आगे लिखा है 27 आयत में बताती वो अब तक कभी हलाक ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना देगा। कोई भी मेरे हाथ से उन्हें छीन ना देगा। देखा है कलाम हमें बताता है मेरे बाप ने जिसे मुझे वो दी है सबसे बड़ा है, कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। कह रहा मेरे हाथ से बाप के हाथ में वो क्या है, महफूज हो गए। क्या हो गया जी? मेरी भेड़ें महफूज हो गई, मेरी भेड़ें महफूज हो गई। ईसाया नबी के अगर पढ़ें तो क्या ये ईसाया नबी इसके ऊपर और रोशनी डालते हैं। खुदा यीशु मसीह अच्छा चरवाहा जो है किस तरह मारा गया, किस तरह कूटा गया। देखा कि उसकी कोई शक्ल सूरत ना रही, उसकी कोई ईसाया नबी के सहीफा में से पढ़ते हैं उसकी कोई शक्ल सूरत, इतना मारा गया, उसे कूटा गया। एक एक कोड़ा खून जब वो निकालता था तो 1-1 किलो आधा किलो गोश्त बाहर लेकर आ जाता था। कहते हैं उसकी कोई शक्ल सूरत ना रही। इसलिए अपनी भेड़ों, अपने लोगों को और उसकी भेड़ों को उसकी आवाज़ पहचाननी चाहिए। जो उसकी आवाज़ को पहचानते हैं उसके हाथ से उन्हें कोई भी छीन नहीं सकता। उसके हाथ से किसी के अंदर जरूरत नहीं कि उस पर ईमान लाने के बाद उसे कोई उसके हाथ से छीन सके, क्योंकि वो कुदरत से भरा है, उसके अंदर कुदरत है। लिखा है कि मैं अल्फा हूँ, ओमेगा हूँ, इब्तिदा हूँ और इंतहा हूँ। मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं। आमीन, हालेलुया। इस खुदा की बंदगी हम करते हैं, उस चरवाहे जिसने हमारे लिए जान दी है, हम उसकी इबादत करते हैं जो फाते है और जिसकी कब्र क्या है, खाली है। सारी कब्रें भरी पड़ी हैं लेकिन खुदाम यीशु मसीह की कब्र क्या है जी? हालेलुया। यीशु मसीह की कब्र हमारे चरवाहे की, हमारे पालनहार की, हमारे बचाने वाले की, हमारे छुड़ाने वाले की कब्र खाली है। आमीन, आमीन, आमीन।
सो इसलिए आइए मैं सब निकालें यशाया को हम पढ़ ही लेते हैं, एक और रेफरेंस पढ़ लेते हैं। यशाया निकालें मेरे साथ, उसका 53 चैप्टर, और उसकी 6 आयत को अगर हम पढ़ें तो 6 आयत में लिखा है, बल्कि हम इसकी 5 आयत से पढ़ लेते हैं। लिखा है, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के बाइस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम क्या पाएं जी? शिफा पाएं। आमीन। ताकि उसके मार खाने से हम क्या पाएं? शिफा पाएं। आमीन। हमारी खातिर कलाम कहता है, ईसाई नबी का सहीफा हमें बताता है, हमारी खताओं के सबब से वो घायल किया गया, हमारी खताओं के सबब से वो घायल किया गया, हमारी बदकारी के बाइस वो कुचला गया, हमारी बदकारी के बाइस वो कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, हमारी सलामती के लिए। कभी इस अदालत में, कभी उस अदालत में, वो कहता ये मेरा केस नहीं उधर ले जाओ, वो कहता मेरा केस नहीं उधर ले जाओ। रात भर खुदा ने उसी को इसी तरह अदालतों में घसीटते रहे। किसके लिए? हमारी बदकिरदारियों को मिटाने के लिए। यही लिखा है ना, हमारी सलामती के लिए उस पर क्या हुई? सियासत हुई, उसे मारा गया, कूटा गया, ताकि उसके मार खाने से हम क्या पाए? शिफा पाए। एक एक खून की बूंद जो निकली है ना, वो हमारी शिफा है। आमीन। उसके खून के अंदर ये कुदरत पाई जाती है, उसके खून के अंदर हिकमत पाई जाती है, दनाई पाई जाती है। खुदा की कुदरत उस खून से साहिब जहां वो लगता है, सारी बीमारियों, कमजोरियों का खात्मा, गुनाहों का खात्मा होता है। आमीन। हमारी सलामती के लिए, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है, उसने अपनी जान का नजराना, अपना खून पेश किया है, और अपना ही खून लेकर वो बाप के पास जाता है। अल्लाह बाप, मैंने अपने लोगों को महफूज कर लिया है अपना फिदिया देकर, अपने खून से। क्या अच्छा चरवाहा है। आमीन। क्या 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 खूबसूरत बात है, क्या कमाल, क्या कमाल। ओह व्हाट अ ग्रेट, ओह माय गॉड। ऐसा चरवाहा हमारी बदकिरदारी के बाइस को कुचला गया, हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम सब मानद भटक गए, हम भटक गए थे, पर लेकिन लिखा क्या है? हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, और खुदा ने हम सब की बदकिरदारियां उस पर, सारे जब फिर गए इधर उधर अपने गुनाहों में, अपने कामों में लग गए, हमारी सारी बदकारियां खुदा ने उस पर डाल दी, और वो हमारी बदकारियों को लेकर सलीब पर चढ़ गया, अपने खून से उन्हें। हमें उस चरवाहे की, उस शेपर्ड की बात हम कर रहे हैं, जिसने अपनी जान अपनी भेड़ों के लिए दी है। क्योंकि हमने पढ़ा था यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील में से कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। बाकी चरवाहे जो है जान लेते हैं, हाँ, दुनियादार के बादशाह जान लेते हैं, लेकिन ये अच्छा चरवाहा अपनी जान देता है। फिर आगे लिखा जी, वो सताया गया, 7वीं आयत यशाया नबी की सहीफा में से, वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की। वो सताया गया, सुन ले मेरे साथ, वो सताया गया, वो सताया गया तो भी उसने क्या किया जी? बर्दाश्त की, और मुंह ना खोला। इधर नहीं पकड़ा जाए कि 2-4 थप्पड़ लगा, बोलने छठो जी वो भी मेरे नाल सी, वो भी मेरे नाल, उधर तो गुनाह सी, मैंने भी मारे जा रहे हो कर ले। आप ऐसे कहते हैं, वो भी तो उन्हें वो फिर भी नाम ले जाने, जिन्हें गाने की का भी नाम ले लेते, उन्हें वो भी मेरे साथ था, वो भी मेरे साथ था। यीशु ने को नाम लिया, उसने कहा मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं अपने ऊपर दुख सहूंगा।
میں اپنی جان دوں گا, میں مار کھاؤں گا, میں سیاست میرے لیے ہو, مجھے مارا جائے, سیٹا جائے, میں اویلیبل ہوں, میں رہوں گا, میں جان دوں گا, میں بچاؤں گا, بیکاز آئی ایم اے گڈ شیپرڈ. ہاں, اچھا چرواہا میں ہوں, میں اپنی بھیڑوں کے لیے جان ہوں. ایسا ہی ہے بھائی, لکھا ہے برداشت کی اور منہ نہ کھولا, جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں, اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترانے والے کے سامنے بے زبان, اسی طرح وہ کیا رہا جی, خاموش رہا. اسی طرح وہ خاموش رہا, کچھ نہیں بولا اپنی صفائی میں. کچھ بولا اپنی صفائی میں؟ کچھ نہیں. حالانکہ بے عیب قرار دے دیا گیا تھا اسے, وہ بے عیب برا. پلاتوس کہتا ہے میں اس میں کوئی گناہ ثابت نہیں کرتا. یہ سٹیٹمنٹ ہے اس عدالت کی. اس نے کہا کہ میں اس میں کوئی گناہ ثابت نہیں کرتا, پھر بھی اسے صلیب چڑھا دیا گیا. انہوں نے کہا میری عدالت کو لے جاؤ باہر. وہ بیوی نے راتی خواب ایک ایسی, انہوں نے کہا یہ شخص جو ہے یہ راست باز شخص ہے, اس کے بارے میں نے خواب دیکھا ہے, تو اسے کوئی سزا نہ دینا, کیونکہ میں اس میں کوئی گناہ نہیں دیکھتی, میں اس میں کوئی گناہ. یسوع کے بارے میں دیکھیں, اس کی بیگم کو خواب آیا. یہ تو عورتوں کو خواب آ جائے, بولے عورتوں کو خواب آ گئے گا, عورتوں کو نہیں آنا چاہیے, بس بندیاں میں ہونا چاہیے, بندیاں کا خواب. یسوع کے ساتھ مل کر 5 عورتوں کا ذکر ہے, انہوں نے خدا یسوع مسیح کے ساتھ مل کر خدمت کی. پھر پالوس رسول کے ساتھ عورتوں نے مل کر خدمت کی. تو ہم سب حصہ ہیں خدا کے یہاں. پھر عورت مرد کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے, پھر ہم ایک ہیں اور مل کر ہم نے کیا کرنا ہے, کام کرنا ہے. آمین. لکھا ہے وہ خاموش رہا, وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے. کوئی فتویٰ نہیں سی, بھی فتویٰ لاتا ہے اپنے آپ بادشاہ کے اندر, اپنے خدا کے اندر, اپنے کے اندر. اگر تم خود کہہ رہے ہو بھائی ایسا ہے, میں خدا بند ہوں, میں بادشاہ ہوں. اور پھر اس کے اوپر 3 زبانوں میں لکھ کر لگا دیا تھا. اس وقت کی جو 3 زبانیں تھیں کہ یہودیوں کا کیا ہے, بادشاہ ہے. تو جب وہ قوم کو ہوش آیا نا, وہ یہ کہہ رہی تھی یہ تو ہم بادشاہ نہیں, آپ نے لکھ کر لگا دیا یہ ہمارا بادشاہ ہے. تو پلاتوس نے کہا جو لکھ دیا سو لکھ دیا, یہ بادشاہ ہے. آمین. کہتا ہے جو لکھ دیا سو لکھ دیا, یہ بادشاہ ہے. دیکھیں اس وقت کی عدالت کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ بادشاہ ہے. تو جو اسی طرح لکھا ہے میری بھیڑیں میری آواز کو. دیکھیں پلاتوس کو اس کی وائف کے تھرو یہ میسج ملا کہ یہ شخص راست باز ہے. اور پھر انہوں نے اپنے ماتوی تو لے سکتا, میں اس کے گناہوں سے بری ہوں, بھائی یہ شخص کے اندر میں کوئی گناہ نہیں پاتا. آگے لکھا ہے پھر وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے, اور اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین پر کاٹ دیا کیا. کسی نے کوئی خیال کیا, سارے کہتے ہیں انہیں کچھ نہ کچھ تو کیتا ہوئے کرتی. یس, آج بھی ایسے ہیں لوگ, آج بھی یہی حال ہے ہمارا. لیکن ہمیں مسیح کی پہچان کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں خدا کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس محبت کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس چرواہے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس چرواہے نے کس طرح دکھوں میں سے گزر کر ہمیں بچایا ہے, ہمیں محفوظ کیا ہے, ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کیا ہے. کس طرح ہمیں اس کی شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے, کس طرح ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے, کس طرح ہمیں اس کی پرستش کرنی چاہیے, کس طرح ہمیں اس کی ساتھ چلنا چاہیے. ہمیں ان باتوں پہ سوچنا چاہیے, زور لگانا چاہیے. کیوں آتا ہے بھائی, ہمیں ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے کہ کس طرح ہم اس کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. زبور 23 بڑا فیمس زبور ہے. اس کی اگر پہلی آیت پڑھے تو اس میں بھی لکھا ہے خداوند میرا کیا ہے جی, چوپان ہے. خداوند میرا کیا ہے, وہ میرا چوپان ہے. چوپان کا مطلب بچانے والا, چھڑانے والا, کیئر کرنے والا, فدیہ دینے والا, دیکھ بھال کرنے والا. ہاں, خداوند میرا کیا ہے جی, چوپان ہے. یہ بڑا فیمس زبور ہے. پھر زبور 100 اس کی 3 آیت جی کٹو میں آ جاؤ, کہ آپ کا گلا سے میں پڑھ جاتا ہوں. اور اس کی آیت نمبر 3. آمین. پریز گاڈ. ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں. شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پارکوں میں, اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں داخل ہوں, اور اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کرو. خداوند مبارک, خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے,
और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त है। और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त है। वो ऐसा चरवाहा है, ऐसा केयर टेकर है, ऐसा अच्छा है कि उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। ये नहीं कि एक पुश्त तक दूसरी पुश्त दिन छठ करना होगा, पुश्त दर पुश्त हमारे साथ चलता है। इसी याद करें, जान रखो। क्या रखो? जानने की जरूरत है। आर्थिक भाई, जान रखो, जानने की जरूरत है। जान रखो कि खुदावन ही खुदा है, खुदावन ही खुदा है। इसलिए हमको, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। उसी ने हमको, किसी और ने हमें बनाया? खुदा ने हमें बनाया। ये जान रखना है हमने कि वो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा बनाने वाला है। जान रखो कि खुदावन ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की क्या है जी? हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़े। हम उसकी भेड़े हैं और वो हमारा क्या है? चरवाहा है। हालेलुया। आइए मुकाशिफा की किताब में सबको मुकाशिफा 7 बाब उसके 17 आए। मुकाशिफा की किताब है जी, उसका 7वां बाब और 17 आयत हमें बताती है। चैप्टर 7 वर्स 17 लिखा है, क्योंकि जो बर्रा तख्त के बीच में है, कहाँ है जी? बीच में, दरमियानी, सेंटर में। इधर बाप है, बीच में वो है और उधर भेड़े हैं। यही पढ़ा है ना हमने, देखा है। क्योंकि जो बर्रा तख्त के बीच में है वो उनकी क्या करेगा? गलाबानी करेगा। हालेलुया। वकालत, जन्ने किसी के वो केस हो तो लॉयर क्या करता है? दरमियानी होता है ना। लॉयर क्या होता है जी? दरमियानी होता है। इधर जिसका केस है, उधर जज है, और उनके दरमियान वो उस केस को सुलझाने की कोशिश करता है। तो यीशु मसीह हमारा क्या बना है? अच्छा चरवाहा बनकर वो दरमियानी बना है। बाप और इंसान के दरमियान जो दूरी थी गुनाह के बाइस, उसको मिटाने के लिए अच्छे चरवाहे ने अपनी जान दी अपनी भेड़ों को। आमीन आमीन। अच्छे चरवाहे ने क्या किया? अपनी जान दी, अपनी जान को का नजराना पेश किया और दरमियानी बना। लिखा है, क्योंकि जो बर्रा तख्त के बीच में है वो उनकी गलाबानी करेगा। हमारी गलाबानी कौन करेगा? हमें कौन चराएगा? हमें कौन खिलाएगा? हमारी कौन केयर करेगा? हमारी कौन फिक्र करेगा? खुदावन यीशु मसीह हमारी फिक्र करेगा जी। खुदावन यीशु मसीह हमें खिलाएगा जी। खुदावन यीशु मसीह हमें दुखों में से बचाएगा, क्योंकि वो हमारा अच्छा चरवाहा है। उसको हमारी फिक्र है। जोर ना कहो, उसको हमारी फिक्र है। इसलिए वो हमारी फिक्र करते हुए हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता और हमारी सारी परेशानियों में से हमें निजात बख्शता, हमें इस जहां में अपने जलाल के लिए खर्च करता। हम उस चरवाहे के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। वो हमारी क्या करेगा जी? गलाबानी करेगा। गलाबानी का मकसद यही है नसीब भाई, या कोई और मतलब है? गलाबानी का यही है, देखभाल करना, खिलाना, चराना, हाँ, संभालना। जो गिरता है उसको संभाल लेता है। इतने देख दे मिट्टी और पा देने पैन साना जेड़ा डेग जाए अने और मिट्टी पाओ, जान चुका है मिट्टी पाओ तो मिट्टी पा देते। लेकिन यीशु ऐसा नहीं करता, वो गिरे हुओं को उठा खड़ा करता है। वो ऐसा चरवाहा है जो गिर जाता है, जो गुनाहों में फंस जाता है, जो गुमराह है, जो बरगश्ता है, उनको गले से लगाता है। आमीन। ये ऐसा चरवाहा है, ये अच्छे चरवाहे की खूबी है कि वो गले से लगाता है। ऐसे गले में दूध पाते हैं, हम गले में बोल भी नहीं बहना, गले तो लगाना दूध नहीं कर। लेकिन अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए क्या करता है? जान देता है। आमीन।
لکھا ہے وہ ان کی گدابانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس. آب حیات کنوں کہتے ہیں؟ آپ عربی کا لفظ ہے پانی کو کہتے ہیں, عربی کا لفظ ہے اور پانی کو کہتے ہیں آپ. نہیں ہم پنجابی کہتے ہیں آب و ہوا اچھی یار, تو ہوا اور حیات کہتے ہیں زندگی کو, ٹھیک ہے. زندگی کا پانی جو ہے ان کے چشموں کے پاس. کیا خوبصورت بات. اوہ مائی گاڈ, ہم نے غور نہیں کرتے کبھی کیا 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 ہی خوبصورت کمال. میں کہتا ہوں کہ کیا کمال کی اسٹیٹمنٹ, کیا کمال چیز ہے کہ ان چشموں کے پاس جو نہ ختم ہونے والی زندگی, ان چشموں میں ہمیں لے کر جائے گا, رکھے جو کبھی ختم نہیں. اب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو کیا کرے گا؟ میرے ساتھ کہیں, خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا. پوری آیت, خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے. آمین. پھر کوئی آنسو, کوئی غم, کوئی پریشانی, کوئی گیس, کوئی بجلی, کوئی پانی, کوئی بیماری, کوئی کھانسی, کوئی موسم, کوئی بیماری, نو 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 نتھنگ, کوئی اثر نہیں کرے گی, کیونکہ وہاں خدا کا برا خود ہماری دیکھ بھال کرے گا, پالنا کرے گا, ہمارے ساتھ ہوگا. اس کی بادشاہت میں امن ہوگا, سلامتی ہوگی, پیس ہوگا, کوئی غم وہاں نہیں ہوگا. وہ ہماری آنکھوں کے سارے آنسو پہنچ گئے. آمین آمین. ہم اس بادشاہی کے وارث ہیں. اوہ مائی گاڈ, کیا کمال. وہاں کوئی غم نہیں, کوئی آنسو نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی گیس نہیں. وہ سردی آ رہی ہے تو کھانسی لگتی ہے, ان گرمی آ گئی تو بخار ہو گیا. نو 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 نو, بیکاز کہ خدا کا بر خود وہاں موجود ہے. آمین. بہن سانا سے آمین آمین. ہاللیلویا. ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں ہر ایک بات کے لیے. ابھی ریفرنس میرے پاس بہت اور ہے, دو تین, لیکن ٹائم ہو گیا ہے. ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں ہر ایک بات کے لیے, اچھے چرواہے کے لیے کہ جو ہماری فکر کرتا ہے, جو ہماری دیکھ بھال کرتا ہے, جو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. یہ بات کو غور کرے, جو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. وہ خالی ہوتی ہلاکت نہیں چاہتا کہ جو اس سے پیار کرتے ہیں, خالی انہیں کو بچانا نہیں چاہتا, وہ ان کو بھی بچانا چاہتا ہے جو اس سے پیار نہیں کرتے. یہ محبت کا لیول ہے. یہ محبت کا کیا جی؟ یہ لیول. اگر اس نے ہم سے محبت رکھی, اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی, اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور وہ زندگی کس کے پاس ہے؟ بہن سونیا, وہ کس کے پاس ہے؟ زور نہ کہو, زندگی کس کے پاس ہے؟ یسوع کے پاس ہے. سمسن بھائی, وہ زندگی یسوع کے پاس ہے. آمین. تو اس لیے خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا. وہاں کوئی غم, کوئی پریشانی, کوئی دکھ نہیں ہوگا, کیونکہ خداوند خود ہمارے ساتھ ہوگا. وہ خود ہماری دیکھ بھال کرے, ابھی بھی کرتا ہے, لیکن اس وقت وہ فزیکلی پریکٹیکلی ہم اسے دیکھیں گے, وہ ہمارے روبرو ہمارے ساتھ. کیا 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 وہ سما ہوگا کہ ہم روبرو یسوع کو دیکھیں. میں یسوع میں گلے لگ لیں. میں یوں کہا کرتا ہوں, میں کچھ نہیں کیا, میں نکما نوکر ہوں. شاید میں نے جو کچھ کرنا چاہتا ہوں یا جو سوچ ہے وہ نہیں کر پایا, لیکن جو کچھ بھی تھوڑا سا کیا ہے یا کر رہا ہوں, یا خدا جتنا بھی کام دے گا, جو کچھ بھی مجھے تاج ملے گا, میں اس کے قدموں میں وہ گرا. میں کہوں گا خدا کہ تیرے فضل سے, تیری قوت سے, تیری طاقت ہی سے تو یہ مجھے سب کچھ ملا ہے. میری لیاقت, میری طاقت تو کچھ بھی, یہ تیرا ہی ہے, یہ تیرے لیے ہی ہے. سو لکھا ہے, اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو کیا کرے گا جی؟ پہنچ گئے. ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اس برا کے لیے, اس خدا ان کے لیے جس نے ہمارے لیے جان دی ہے, جس نے ہمیں خریدا ہے, جس نے ہمیں پاک کیا ہے, جس نے ہمیں الگ کیا ہے, جس نے ہمارا فدیہ دیا ہے, جس نے ہمیں خرید لیا ہے. ہم اس برے کے لیے, اس شیپرڈ کے لیے, سچے چرواہے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. یسوع کے جلال کے لیے تالیاں اس کے اس برے کے لیے.
बख्श दी है, हम उसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा हम आप सबों को बरकत दे।